आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। तीसरी बार आप दोनों, इरफान और आप दोनों एक बार फिर आ रहे हैं। कैसे हुआ ये दिल आवारा, कैसे उपज हुई इसकी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके सक्सेस मुझे तो गाने को लेकर? मुझे लग रहा है तीसरी बार हम आ रहे हैं। ये इतने अच्छे सिंगर, मुझे लग रहा है इतने टाइम में भी मैं तीसरी बार ही क्यों आ रहा हूँ बार बार और जल्दी क्यों नहीं आ पा रहा। बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा ये हमारा साथ में। हमने जाना है तो जा किया, उसके 2 वर्जन्स किए, मेहरबान किया, नौ दिल आवारा। और ये गाना बहुत जब कंपोज हुआ था, शकील भाई ने इसे लिखा है। एक डिफरेंट किस्म की इनकी राइटिंग है इसके अंदर। और जब मैंने कंपोज किया तो उस कंपोजिशन में भी एक एम्प्टीनेस थी। मुझे इन्हें समझाने में भी इतना समय नहीं लगा, एंड इन्होंने बहुत अच्छा उसको गाया है। तो हमारा जो विज़न, जो एक कंपोज़र और लिरिसिस्ट ने जो जब वो गाना बनाते हैं और जो शुरू करते हैं, तो जाना है तो जा में भी, मेहरबा में भी, लेकिन आई वुड से ये बहुत उन दोनों गानों से ये ज़्यादा ट्रिकी गाना था इन टर्म्स ऑफ रेंडिशन। और इन्होंने बहुत बखूबी निभाया और उस हमारे विज़न को पूरा एनहांस करके, और जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ। और अभी आपने गाना सुना ही है। बहुत मेहनत से हमने इसे प्रोग्राम किया, और जो इसका म्यूज़िक भी है, वो जो उसके शब्दों की और उसके ट्यून की जो वाइब है उसी को कन्वे करता है। मोहम्मद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इरफान भाई, गाना सुन के तो कहते हैं ना कि आंखें ने बल्कि सांसें भी थम गई थी हमारी सुनने के टाइम। आपका रिएक्शन क्या है पहला, जब ये लोगों का इस तरीके का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है गाने को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा रिएक्शन, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ इस गाने का जो रिएक्शन आ रहा है लोगों का, वो देख के। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू सिद्धार्थ भाई कि तीसरी बार, एक बार फिर मुझे इन्होंने ये गाना मुझसे गवाया। और वो फेथ एक कंपोज़र जब एक सिंगर में दिखाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की इस गाने को अच्छे से निभाने की, और आउटपुट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह का आउटपुट है, ऑडियो, इवन द वीडियो इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। सो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गाने को पसंद करें। इरफान भाई, तीसरी बार आप लोग एक बार फिर मतलब आ रहे हैं, और जवाब, जैसे अभी कंपनी ने भरोसा किया तो जवाबदारी कंधे पर पड़ी है, बोझ बढ़ गया है। कहते हैं कि जवाबदारी का बोझ जब कंधे पर पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? जवाबदारी बढ़ गई थी, आगे भी कुछ करना है साथ में, और इस गाने को लेके कितना आपको चैलेंजेस था कि भाई तीसरी बार हम आ रहे हैं तो कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है? जी नहीं, बिल्कुल वो बात मैं एग्री करता हूँ कि एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि पहला जो हमने साथ में कोलैबोरेट किया था, जाना है तो जा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई इवन मेट सिद्धार्थ भाई। मैं उनसे पहली बार मिला ही था उस गाने के लिए। तो काफ़ी एक नया रिलेशनशिप था एक म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर का। बट तभी से मुझे समझ में आ गया था कि ये बहुत ही कमाल के इंसान है, बहुत ही कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र है। क्योंकि सबसे अच्छी बात जो मुझे सिद्धार्थ भाई की लगती है वो ये है कि वो सिंगर को पूरा फ्रीडम देते हैं। ऑफ कोर्स लाइक एक सिंगर को भी समझना चाहिए कि गाने का एक दायरा होता है, गाने के इमोशंस होते हैं, उस दायरे के अंदर ही सिंगर खेल सकता है या कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकता है। तो उस दायरे में रहते हुए मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे फ्रीडम देते हैं, उस वजह से गाना और एनहांस होता है। सो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। अदरवाइज़ कई म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं जो आपको सिर्फ बता देते हैं कि ऐसा ही गाना है। नहीं, बट मैं सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट। ये क्या नोशन सब सिंगर्स बोलते हैं, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत लिमिटेड सिंगर्स को ही ऐसा फ्रीडम देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किनको फ्रीडम देनी चाहिए जो वहाँ से एनहांस कर सकेंगे। तो बहुत जगह फ्रीडम दे दो तो उसके अंदर बाकी को फ्रीडम देने में आप खुद जेल में आ जाओगे।
हाँ, वही मैं बोल रहा था कि सिंगर को भी पता होना चाहिए कि कितने दायरे में खेलना है। तो थैंक यू सिद्धार्थ भाई कि आपने अपना ट्रस्ट दिखाया मेरे पे और मुझे अपना इनपुट देने का मौका दिया। शकील सर, बिना आपके तो ये गाना पूरा हो ही नहीं सकता था। पहला ओपिनियन क्या है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को, कैसे जन्म लिया ये गाने ने, दिल आवारा है? सिद्धार्थ भाई और मैं अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ के साथ में धुन भी बन रही है, साथ में लिखा भी जा रहा है, तो ना मैं लिखने को आखिरी लाइन समझता हूँ और ना तो ये ट्यून को आखिरी हद समझते हैं। तो हम अपनी हदों को तोड़ते रहते हैं, हदों के उस पार जाते रहते हैं। कई बार गाने का मुखड़ा कंप्लीट हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि यार इसमें लास्ट में 2 लाइन या 2 फ्रेज बढ़ा दे या शुरू में बढ़ा दे। तो इस गाने में भी ऐसा हुआ, जैसे बेचैन है दिल आवारा से पहले का जो पोर्शन है वो शायद हमने बाद में किया, मतलब प्रोसेस ऐसा चला। तो ये बहुत अच्छा हम दोनों के साथ रहता है। और जैसे अभी इरफान भाई ने कहा कि वो मुझे पूरा फ्रीडम देते हैं, फिर इन्होंने कहा कि उसी को देता हूँ जिसको समझता हूँ कि इसको देना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, लिखने की आज़ादी होती है। दरअसल फ़नकार की सबसे बड़ी कामयाबी है आज़ादी। जब उसे आप आज़ादी नहीं देंगे, जब आप उसे एक मजदूर समझेंगे और उसको आपने एक फावड़ा दे दिया कि भाई यहाँ गड्ढा खोद दे, होना ये चाहिए कि वो गड्ढा खुद डिज़ाइन करे, फावड़ा भी खुद डिज़ाइन करे, और कितना गहरा और कितना चौड़ा होना चाहिए वो भी वही तय करे, तब जाके वो सही काम होता है। उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं गालिब, उन्होंने एक शेर कहा था कि देखना तकदीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो चाहे वो शायरी हो, कहानी हो, फिल्म हो, जब हर जगह एक बात कही जाती है, शायरी को उर्दू में सुखन कहते हैं और उसका एक मानी होता है बात। तो शायरी बात है, जिस तरह कहानी बात है। तो जब हम अपनी बात को इस तरह से कह देते हैं कि कहीं हमने है और वो सबको अपनी लगे, तो वो बात बन जाती है, वो फिल्म बड़ी हो जाती है, वो शायरी बड़ी हो जाती है, वो कहानी बड़ी हो जाती है, वो नावल बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि इस गाने के साथ ये बात हम कह पाए हैं, हम सब ने मिलके, मेरे म्यूज़िक कंपोज़र ने, मैंने खुद, और मेरे डायरेक्टर अंशुल ने, और मेरे सिंगर इरफान ने, और ये अपूर्वा और राहुल ने, हम सब मिलके एक इस तरह की फ़िल्म बना पाए हैं। ये वीडियो क्या है, ये जो गाने का वीडियो है, ये भी अपने आप में एक फ़िल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है, एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसको कम वक्त में, कम शॉट्स में डायरेक्टर बड़ी बात कहने की कोशिश करता है, उस पोइट्री के ज़रिए, उस ट्रैक के ज़रिए, उस म्यूज़िक के ज़रिए जो उस गाने में है। तो मुझे लगता है कि सब ने अपना पूरा काम जिम्मेदारी से किया है, इसलिए ये गाना लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे कई मेरे दोस्तों ने और कई ऐसे सुनने वालों ने भी मुझे इसकी तारीफ़ की, वीडियो की भी बहुत तारीफ़ की, और शायरी और कंपोजिशन और इरफान की आवाज़ माशाल्लाह क्या कहने। और इस वीडियो की एक और ख़ास बात ये है कि इस वीडियो का जो कलर है, जो हम कलर जो डिज़ाइन किया है अंशुल ने, वो बहुत ही कमाल है, बहुत भला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी ये होता है कि हम सब मिलके अपनी बात को ठीक से कह पाते हैं और वो सही जगह पहुंच जाती है। तो इस गाने के साथ मुझे लगता है ये हुआ है, हम शायद कामयाब हुए हैं। बहुत सी बार ऐसा है कि एक चीज़ ऐड करूँगा कि बहुत सी बार आपको गाना अच्छा लगता है, तो गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं पे विजुअल्स अच्छे लगते हैं, तो हमें केवल वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है। बहुत कम गाने हो पाते हैं फिल्मों की, हम मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मों को छोड़ दे, लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जहाँ पर एसके म्यूज़िक वर्क्स सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है और हम काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में एक कहानी को और एक गाने को उस सिंक में बना पाना
बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है वो अचीव करने का। और मुझे लगता है इस गाने से हम कर पाए, इसीलिए वीडियो की भी उतनी तारीफ़ है तो और गाने की भी उतनी, जिस तरीके से गाने में सिंगर की उतनी तारीफ़ है क्योंकि वो हमारा फ्रंट फेस होता है, वैसे ही वीडियो के अंदर जो हमारे एक्टर्स हैं वो जो कास्टिंग हुई है उनके काम को बहुत पसंद किया जा रहा है। और एक बात मैं एसके म्यूज़िक वर्क्स से क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कन्वेंशनल किस्म का है, बट हमको, मैं जैसे शकील भाई हों, कुमार जी हों, रकीब भाई हों, सभी लिरिक राइटर जिनके साथ में हम काम करते हैं, हम पहले एक कंपोज़र लिरिक राइटर हम बैठ करके गाने को एनविजन करते हैं। हम पहले गाना बनाते हैं और फिर गाना बनाने के बाद उसके आगे उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए फिर हम उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। मतलब हमारे यहाँ कोई आदमी, मैं ऐसा बोलूँ कि मतलब लाश के बाद हम कफन बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले कफन खरीद लाए और उसके बाद हम लाश ढूंढने जा रहे हैं कि चलो इसमें फिट कर दें। अच्छा, तो इस गाने का म्यूज़िक बड़ा प्यारा है। सिद्धार्थ जी कैसे कर पाए और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि चैलेंजेस रहा, डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि एक से बढ़कर एक आपके गाने आ रहे हैं और मच बेटर करेंगे तो ही मार्केट में टिके रहेंगे। म्यूज़िक के लिए मैं सारा क्रेडिट, मेरी जो म्यूज़िक प्रोडक्शन की टीम थी, ऋषिकेश कामेरकर हैं, पीए दीपक हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर, इन्होंने प्रोड्यूस किया। उसके बाद नकुल अभ्यंकर, उन्होंने एडिशनल प्रोग्रामिंग किया। इरफान ने गाए हैं पर हमारे वोकल सुपरवाइज़र, उनके साथ में सुदीप जयपुर वाले। फिर फाइनल मिक्स में रिकॉर्ड हमने यशराज में किया, विजय दयाल, ये जितने सारे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नीशियंस हैं, नकुल अभ्यंकर जिन्होंने मिक्स किया। और हमेशा उनके साथ करते करते जहाँ कहीं मुझे लगता गया कि मुझे कुछ कम लग रहा है तो मैं उन साउंड्स को ऐड करता, एलिमेंट्स को ऐड करता गया। और जैसे एक बीच में हॉन्टिंग फील है जो कि मतलब इस पूरे गाने में फीमेल वॉइस सिर्फ एक ही जगह आती है, शाबिरी ने वो गाया है। लेकिन मुझे जब हमने गाना बना लिया था उसके बाद भी मैं जब अंशुल से स्टोरी डिस्कस कर रहा था तो ये हमेशा आके बोलता था कि सब वो फील आ रहा है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो एक हॉन्टिंगनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है, कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। देन वो फ्रेज़ कंपोज करके उसे हमने बाद में जोड़ा। वो फ्रेज़ जोड़ने के बाद में लगा कि अब अंतरे के ऊपर में कुछ चेंज करना चाहिए, तो जैसे शकील भाई को मैं कह रहा हूँ, तो फिर हमने उसके लिरिक्स को, तो एक जर्नी थी उसकी। बट मुझे लगता है वो यात्रा हर चीज़ के साथ होती है, क्योंकि जब हम क्रिएटिव काम करते हैं तो एक जर्नी सभी की होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो जर्नी कैसी भी हो, सक्सेस है फेलियर है वो बात की बात है, लेकिन हम उस जर्नी को एंजॉय कर पाएँ। और मुझे लगता है इस गाने के अंदर हम सब ने जहाँ पर भी हम इन्वॉल्व थे हमने सब उस जर्नी को बहुत एंजॉय किया। आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर। आपने म्यूज़िक के बारे में पूछा सिद्धार्थ भाई से कि इस कॉम्पोजिशन के बारे में जब इतना अच्छा गाना बना है, सो ही इज़ अ ग्रेट लीडर एंड ही इज़ नॉट अ बॉस। क्योंकि एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी होती है कि इन्होंने क्रेडिट सारा अपनी टीम में बांट दिया, कि वो म्यूज़िक अरेंजर, रिकॉर्डिस्ट और सब सिंगर सब में बांट दिया। सो इज़ अ ग्रेट लीडर। अगर बॉस होते तो अपना क्रेडिट पूरा खुद दे देते। सो इट्स एन अमेजिंग क्वालिटी। सर इसकी लोकेशन के बारे में बताइए, कहाँ शूट हुआ है? वो आप जब वीडियो का पूरा पोर्शन करो ना, क्योंकि मुझे लगता है वो लोकेशन के ऊपर जो न्यूएंसेस और इंस्टेंसेस हैं वो हमारे डायरेक्टर और एक्टर इतना अच्छा बता पाएंगे आपको। क्योंकि मैं तो वो वसई का ही फोर्ट है, वहाँ पर हमने ये शूट किया हुआ है। और मुझे जब मैं शूट पे नहीं जा पाया था, पर जब ये विजुअल्स मेरे पास आए तो मुझे भी, मैं एस्टॉनिश रह गया। मुझे पूछना पड़ा कि अपन ने बम्बई में शूट किया है क्या? काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है से ज़्यादा उसको बहुत ब्यूटीफुली शूट किया गया, पुरानी हवेली जैसा पूरा एकदम। और उसमें अंशुल जी को सबसे बड़ा क्रेडिट है। और जो इसके डीओपी हैं ऋषिकेश, हमारे काफ़ी सारे वीडियोस उन्होंने किए हैं, और उन्होंने जिस तरीके से पहले उसका शॉट टेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए लगता है। और मुझे लगता है ये रेफरेंस बनना चाहिए कि भारत में वाकई इतनी जगह हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। यदि फिल्मों के माध्यम से तो उन्हें एक्सप्लोर किया ही जा रहा है, बहुत सी सरकारें कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सरकारें अगर म्यूज़िक वीडियोस में दें और म्यूज़िक वीडियोस वालों को जो इस इंडिपेंडेंट स्पेस जो ग्रोइंग है, अगर उन्हें ये चांस मिलेगा तो मुझे लगता है इन सारे छोटे छोटे लोकलाइज्ड जगहों को हम बहुत बड़ा बना सकते हैं। सिद्धार्थ जी, जैसे अभी आपने कहा कि यात्रा
इस यात्रा में इन दोनों का कितना योगदान रहा और इनकी जर्नी कैसी रही, हैप्पी रही, कैसा रहा? इन दोनों राहुल और की राहुल और पूर्वा की जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं कहूँगा इस गाने में सबसे बेस्ट बात ही राहुल और पूर्वा की कास्टिंग है, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे कि देखिए जब गाना बनता है ना तो गाने में हम बोलते हैं लिरिक्स हैं, कंपोजिशन। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, सबसे जैसे फ्रंट फेस जो होता है ना गाने का, वो हमारा सिंगर होता है, वो लीड सिंगर होता है, वो वॉइस होती है। वो अगर करेक्ट हो गई तो उसके पीछे सब चीज़ें करेक्ट होने लग जाती है। वैसे ही जब हम वीडियो बनाते हैं या फिल्म बनाते तो हमारी जो कास्ट है, जो एक्टर सामने दिख रहे हैं, वो सबसे पहले करेक्ट होने चाहिए। तो ये दोनों मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्टली कास्ट हुए हैं। इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से बहुत एक्सप्रेसिव रहे हुए हैं, और आप जब इनको देखेंगे भी तो देखेंगे कि राहुल वाकई पूर्वा अगर चली जाएगी तो पूर्वा है ऐसी कि राहुल इतना रो सकता है। राहुल तो क्या, राहुल को देख करके बहुत लोग रो सकते हैं। मैं अभी रोना पड़ूंगा। सिद्धार्थ सर, इसके बाद क्या कुछ है पाइपलाइन में, कुछ शेयर करना चाहिए? हाँ, इसके बाद हमारे 4 गाने फिर रिलीजेस पे हैं। ये गाना हमने इस महीने किया है। अगले 2 महीने में हमारे कुछ आर्टिस्ट के साथ में गाने, अमित गुप्ता के साथ में एक गाना है। एक गाने के लिए हम मेगा सर के साथ में हमारी बातचीत शुरू है, वो अगर होगा तो वो हम पहले उसे कंप्लीट करेंगे। देन एक बहुत अच्छे सिंगर हैं जिनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। मैंने 2-4 जगह और अभी काफ़ी उनका गाना भी हिट हुआ, मधुर शर्मा, तो उसके साथ में भी हमारा लाइनअप हुआ है। एक वीडियो हमने शहजाद अली सिंगर हैं उनके साथ में बनाया है, जो इनके साथ में वीडियो में मृणाल हैं और नेहा है। तो इन सारे वीडियोस को हमने पाइपलाइन में किया हुआ है। जैसे जैसे हम जब हमें वो मूड और वो चीज़ लगेगी, उस गाने के लिए करेक्ट टाइमिंग लगेगा, हम उन्हें रिलीज़ करते जाएंगे। चलिए सिद्धार्थ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, दिल आवारा सक्सेस के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।